स्टूडेंट, हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ रहे थे। एक वीडियो इस पर मैं आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। उस वीडियो मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 1 to 100 टोटल अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कितने होते हैं, अभाज्य संख्या को अन्य किन नामों से जाना जाता है जैसे कि रूट संख्या, प्रधान संख्या। और पिछले ही वीडियो में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, अब उनके मैं जवाब आप लोगों के लिए देता हूँ। जैसे कि आप लोगों से पूछा था कि 1 से लेकर ऐसे था कि प्रथम 5, क्वेश्चन ये था कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाए तो इकाई अंक पर क्या प्राप्त होगा। तो 5 अभाज्य संख्याओं को गुणा करेंगे, जैसे कि 2 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 11, 2 गुणित 5, लेकिन 3 भी तो है, 2 × 3 × 5 × 7 × 11, 2 3 5 7 और इसके बाद में 11। अगर इन प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का गुणा करें तो इकाई अंक पर क्या आएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जब कभी किसी संख्या में यूनिट डिजिट पर 2 और 5 होता है, जब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट पर हमेशा 0 आएगा, और वैसे गुणा करेंगे तो 2310 प्राप्त होगा। एक बार आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। यहाँ पे हमको इससे मतलब नहीं है, केवल हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, यूनिट डिजिट प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक 0 होगा। अगर यही क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज कर देता आपके लिए, अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल देता, अगर मैं ये कहता कि प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का, क्वेश्चन ऐसे कहता कि प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं, विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। अगर 5 अभाज्य संख्याओं का गुणा करूं, 5 अभाज्य संख्याओं से मतलब आप कहेंगे सर 3 × 5, विषम अभाज्य की बात हो रही है, 7 × 11 × 13, 5 विषम अभाज्य संख्या। प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं का गुणा करें तो इकाई अंक 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पुराना क्वेश्चन ये था कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का गुणा करें तो यूनिट डिजिट 0, प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं को गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5। क्लियर बेटा। अब पिछले वीडियो में अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से कि 60 से 70 के बीच आने वाली, सेकंड क्वेश्चन, 60 से 70 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 60 से 70 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया था। क्वेश्चन था 60 से 70 के बीच आने वाली, क्या क्वेश्चन था, 60 से 70 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो आपका जवाब देखते हैं, देखिए क्या है। अगर हम कहेंगे 60 से 70 के मध्य, तो आप कहेंगे एक तो अभाज्य संख्या 61 है और एक अभाज्य संख्या 67 है। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 61 और 67 तो 4087 हो जाएगा। गुणा ही तो करना है आपको, 4087। लेकिन बेटा कभी कभार पेपर वाला क्या करता है, इसी के लिए आपके लिए 4 ऑप्शन लिख देगा। वो लिखिएगा 4083
अगला ऑप्शन लिख देगा 4093, अगला ऑप्शन लिख देगा 4081, अगला ऑप्शन लिख देगा 4087। आप सभी लोग समझदार हैं कि अगर 60 से 70 तक की अभाज्य संख्या, 60 से 70 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे 61 और 67। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4087, तो 4087 पूरा मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, आपका यूनिट डिजिट से काम चल रहा है। देखिए इनका यूनिट डिजिट क्या क्या, तो ये तो हो ही नहीं सकते, पक्का यही सही है, क्योंकि 7 एकम 7 इकाई अंक पर 7 आ रहा है। अगर आपके लिए 2 ऑप्शन में 7 लिखा मिला तब आपको पूरा मल्टीप्लाई करना है। कई क्वेश्चनों को आपको ऐसे देखना है। तो अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, उसका आप कमेंट करके आवश्यक रूप से जवाब भेजेंगे कि 70 से 80 के बीच आने वाली, क्वेश्चन क्या है कि 70 से 80 के बीच आने वाली, 70 से 80 के बीच आने वाली, 70 से 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं, 70 से 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। केवल आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। 70 से 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक फाइंड करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है, गुणनफल का इकाई अंक फाइंड करना। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि संख्या 1001 के कुल भाजकों की संख्या क्या है। क्वेश्चन क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए। संख्या 1001 के कुल भाजकों की संख्या क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ये है कि 1001 के कुल भाजक कितने हैं। 1001 के कुल भाजक कितने हैं। तो अगर इसके हम फैक्टर करने बैठेंगे तो 7 × 11 × 13, इसके ये तो फैक्टर होंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 11 × 13, तो इसके हमको भाजकों की संख्या फाइंड करना है। तो भाजकों की संख्या हम कैसे फाइंड करते हैं, इनके ऊपर जो भी पावर होती है, इनके ऊपर जो भी पावर होती है उसको हम डबल करते हैं। कुल भाजक बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2। 1001 के कुल भाजक 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर आपको ये डाउट हो कि इसके इतने भाजक कैसे होंगे, तो देखिए हम आपको पूरे भाजक लिखे देते हैं। 1001 के फैक्टर तो हुए 7 × 11 × 13। तो आप कहेंगे सर पहला भाजक तो हमारे पास 7, 1 होगा सभी का, 1 का भाग तो सभी में जाता है, 1 का भाग तो जाएगा। फिर हमने कह दिया 7, फिर कह दिया 11, फिर कह दिया 13, और 1001 भी भाजक होगा इसका, 1001। अब अगर हम ये कहें कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 77, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 143, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 91, तो टोटल आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1001 के कुल भाजक हमारे पास 8 हो गए हैं। क्लियर है। फिर हमने अगला क्वेश्चन था प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा।
ये तो कई बार आ चुका है क्वेश्चन और कई गाइडों में बेटा इसका आंसर गलत भी दिया है। तो जो मैं आपको करा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत की बात हो रही है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, 10 अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या हो। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं में आप कहेंगे कि 10 प्राइम नंबर, ऐसे भी आ सकता है कि प्रथम 10 रूट संख्याओं का औसत क्या होगा, या आ जाए कि प्रथम 10 प्रधान संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बात एक ही है ना बेटाओ। तो आप 10 अभाज्य संख्या में क्या क्या लेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। दीज आर 10 प्राइम नंबर। अगर हम इनको ऐड करते हैं, और आप इतना याद रखना इनका ऐड करने का कोई सरल फॉर्मूला नहीं है। आप लोग इतना जानते हैं कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं को जोड़ते हैं तो 100 होता है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं को जोड़ते हैं तो योगफल कितना होता है, 100। अगर 10 अभाज्य संख्याओं को जोड़ेंगे तो 129, 129 हो जाएगा 129। और 10 अभाज्य संख्या इसलिए हम 10 का भाग कर देंगे तो एवरेज हमारे पास आ जाएगा, एवरेज 12.9, 12.9। 10 अभाज्य संख्याओं का औसत हो जाएगा 12.9। फिर हमने क्वेश्चन अगला आप लोगों से पूछा था, 5th क्वेश्चन, कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या। तो अगर आपसे कहा जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे सर 101, 101, 101। आप ध्यान रखेंगे कि 101, 103, 107 और 109, मतलब 100 से लेकर 110 के बीच में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये करता, एक क्वेश्चन 100 से लेकर 110 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप कहेंगे एक तो 101, 103, 107 और 109, मतलब 100 और 110 के बीच में 4 अभाज्य संख्या होती हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 101। और अगर आपको एक बात और याद रखेंगे, अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए कि 110 और 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, वो क्वेश्चन में भी हम सॉल्व करते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 हो गई। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करूं कि 3 अंकों की, अब क्वेश्चन हम बदल रहे हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे छोटी की जगह सबसे बड़ी लिखा हमने क्वेश्चन। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो आप ये कहेंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कैसे निकालेंगे। आप सभी लोग जानते हैं वैसे तो 999 होती है सबसे बड़ी संख्या, तो ये होती है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है तो भाज्य संख्या हो गई। फिर हमने देखा 998 देखा, ये भी 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। फिर हमने देखा 997। अब 997 को हमको चेक करना पड़ेगा कि रियल में ये अभाज्य है या नहीं। वैसे तो हमने याद कर लिया कि 997 इज़ अ प्राइम नंबर, 997 कैसी है, एक अभाज्य संख्या। लेकिन हमको इसको अगर चेक करना है बेटाओ, तो चेक करने का एक सिंपल तरीका है हमारे पास कि 997 से जो बड़ी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप कहेंगे ऐसी संख्या 1024 होती है। 1024 से कितने का वर्ग है, 32 का। 1024 32 का वर्ग है।
अब 32 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप कहेंगे सर 1 2 है, 1 3 है, 1 5 है, 1 7 है, 1 11 है, 1 13 है, 1 17 है, 1 19 है, 1 29 है, 1 23 है और 1 31। तो इन सब का अगर इसमें भाग करेंगे तो किसी का भी इसमें भाग नहीं जाएगा। इनमें से किसी भी नंबर का इसमें भाग नहीं गया तो ये सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या हो। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। एक बार एक कॉम्पिटिशन में पूछा गया है। एक बात और आप नोट कर लेना कि 1 से लेकर 1000 तक अगर हम ये लिस्ट बनाने बैठेंगे 1 to 1000, 1 से लेकर 1000 तक कुल अभाज्य संख्या 168 होती है। 1 से 1000 तक कुल अभाज्य संख्या, इसको याद कर लेना आप लोग, कुल अभाज्य संख्या 168 होती है। एक आपके लिए नया फैक्ट है ये। 1 से लेकर, वैसे तो जीएस में आप इतने आंकड़े याद करते हैं तो इसको भी आप याद कर लेना, एक बार पूछा गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऐसा था कि बच्चा इसको सॉल्व भी ना कर पाए, इसीलिए दिया है। अगर जिसको ये फैक्ट याद होगा वो ही सॉल्व कर पाएगा। आप बताइए, आप 1 से लेकर 1000 तक कैसे ज्ञात करेंगे? एक एक संख्या को कब तक चेक करेंगे आप लोग? तो 1 से लेकर 1000 तक कुल अभाज्य संख्या 168 होती है। इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लेंगे। एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि 110 से 120 के बीच, क्वेश्चन नंबर 7, 110 से 120 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? तो आप यहाँ से चेक करना स्टार्ट करेंगे। 111 पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं आपको एक बार लिख के समझा दे रहा हूँ। हमने सभी संख्या लिख ली, मैंने सभी संख्याओं को लिख लिया बेटा, ठीक है। ये सभी संख्या लिख ली मैंने। अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि इनमें से अभाज्य कितनी है। तो आप कहेंगे सर 111 में तो 3 का भाग जा रहा है, क्यों? अंकों का योगफल 3 से कट रहा है, तो ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य हो गए। 112 में 2 का जा रहा है, 114 में 2 का जा रहा है, इसमें 5 का जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा है, और 117 में 3 का जा रहा है, क्योंकि अंकों का योगफल 9 हो रहा है। तो अंकों का योगफल जब 9 हो रहा है तो ये 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 117 में 9 का भी डिवाइड होगा और 3 का भी होगा। और 13 9 17 7 119, 7 का भी डिवाइड हो रहा है इसमें, 17 7 119, और 17 का भी हो रहा है तो 119 भी कट गया। अब हमको चेक करना है 113 को, 113 को। तो 113 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 121, 121। 121 कितने का वर्ग है? 11 का। तो 11 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 3 5 7, 2 3 5 7, इन सब का भाग जब इसमें करेंगे 2 3 5 7, इनमें से किसी का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो 110 और 120 के बीच 113 एकमात्र, उन्होंने पूछा है कौन सी अभाज्य संख्या, तो 113। कितनी अभाज्य संख्या है? तो आपका आंसर होगा केवल 1, केवल 1। क्लियर है बेटाओ? तो ये कुछ अभाज्य संख्याओं पर क्वेश्चन थे। अभी कुछ अभाज्य संख्याओं और भी कई क्वेश्चन हैं, और भाज्य संख्याओं पर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।